हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट्स के बारे में। मार्केट्स, बाजार, जिसको बाजार बोलते हैं हम। मार्केट्स में क्या होता है? देखिए, मार्केट्स एक प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए आपको स्कूल चाहिए, आपको कॉलेजेस चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट चाहिए, अगर कोचिंग ले रहे हैं तो आपके कैरियर में सक्सेस के लिए, आपका जो एजुकेशन में सक्सेस के लिए, आपको एक अच्छा जॉब पाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि ये सभी स्कूल, कॉलेज, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपका सभी जो अदर जो प्लेटफॉर्म है, जो सभी आपको कैरियर में अचीव करने के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। ठीक है, एक जॉब पाने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। इस तरह से आपको कुछ खरीदना है और कुछ बेचना है। कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे। अगर वहां पे बेचने वाला होगा तभी तो वहां पे खरीदने वाला होगा। तो कहां पे, अगर मैं जाके मैं अपने खेत में मैं सब्जी, कुछ टमाटर उगाया हूं। ठीक है, टमाटर में उगाया हूं, खेती बाड़ी करता हूं, तो टमाटर उगाया हूं। उस टमाटर का यील्ड का समय आ गया, उसका फसल काटने का समय आ गया। तो टमाटर जब उगेगा, जब टमाटर रेडी हो जाएगा बेचने के लिए, उसको मैं बेचने के लिए कहाँ पे लूंगा? मार्केट में लूंगा ही ना, बाजार में लूंगा बेचने के लिए। सब्जी का जो मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट को बहुत सारा डिवीजन में पार्ट किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअली बहुत सारा डिवीजन में पार्ट किया गया है मार्केट को। हम अगर सब्जी बेचना होगा, मुझे टमाटर बेचना है, मैं सब्जी का मंडी में लूंगा, सब्जी मार्केट में लूंगा। ओके, सब्जी बेचने के लिए सब्जी का मार्केट ले गया, तभी मैं बेचने वाला हूं। देयर शुड बी वन बायर एंड वन सेलर। ठीक है, वन जो कि परचेज करेगा, ठीक है, एंड कोई खरीदेगा। ठीक है, कोई खरीदेगा और कोई परचेज करेगा, उसको बेचेगा। कोई खरीदेगा और कोई बेचेगा। ठीक है, तो देयर शुड बी वन सेलर एंड वन बायर। ठीक है, तो मैं हो गया कौन? सेलर हो गया, आप हो गए बायर हो गए। ठीक है, आप खरीदने आए, मैं टमाटर बेच रहा हूं, आपके घर में टमाटर खत्म हो गया, मम्मी ने आपको भेजा है, आपको घर में टमाटर ले जाना है, तो मैं वहां पे मार्केट के दाम से थोड़ा सस्ते में टमाटर बेच रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरे पास ही आएंगे, अच्छा क्वालिटी का टमाटर है और दाम भी मार्केट से बहुत सस्ता में दे रहा हूं। ठीक है, आप मेरे पास ही आएंगे, तो आपको हो गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से आप टमाटर खरीदेंगे। तो वही होता है मार्केट। ठीक है, मार्केट एक जो प्लेटफॉर्म है सेलर और बायर के लिए। ठीक है, तो समझिए, मार्केट को हम बहुत तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। मार्केट एक सब्जी का मार्केट है, जो वेजिटेबल मार्केट है, और गारमेंट्स का मार्केट है, और ऑर्नामेंट्स का मार्केट है, और जो होम एक्सेसरीज है उसका भी मार्केट है, और वो फर्टिलाइजर और खेती के बाड़ी जो करते, पेस्टिसाइड, सर्फ, स्पेयर मशीन्स वो जो खरीदते हैं उनका वो एक मार्केट है। ठीक है, और कौन सा मार्केट है? और फर्नीचर का मार्केट है, और होम डेकोरेशन का भी मार्केट है, और कौन सा मार्केट है? बुक्स का मार्केट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है। ठीक है, इस तरह से A to Z बहुत सारा मार्केट हमारे यहाँ पे है। और हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया और भारत जो बोलते हैं हम हमारे देश को, इंडिया बहुत बड़ा, बहुत सारा पॉपुलेशन हमारे है। देश वर्ल्ड का नंबर 1, चाइना को क्रॉस करते हुए हम नंबर 1 पॉपुलेशन के कंट्री बन चुके हैं। तो हमारा जो भी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, मार्केट भी बड़ा है, लोगों को उतना नेसेसिटी लोगों का है, जितना सारा पॉपुलेशन उतना सारा नेसेसिटी, और उतना सारा डिमांड भी है। ठीक है, तो सप्लाई उस हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा सा मार्केट है, बड़ा मार्केट होगा तो लोग बहुत सारा बेचने के लिए भी सामान आएगा। अगर खरीदने के लिए, अगर बायर बहुत सारा है तो सेलर भी चाहिए ना, जो बेचने के लिए। तभी एक इसको हम इंडिया को, भारत को हम नहीं, बहुत सारा बड़े जो फॉरेन कंपनीज है और फॉरेन देश है, जो वो इंडिया को अभी बहुत बड़ा मार्केट उनका मानते हैं, जहां पे वो मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जो भी, अगर हम बाजार जा रहे हैं, अगर बाजार में समझ लीजिए मोनोपोली है। ठीक है, एक मार्केट में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एक छत्रवाद जो होते हैं, ठीक है, वो अपना
अपने ही हिसाब से रेट लगाएगा और उसका कॉम्पिटिटर यहाँ पे कोई नहीं है। तो मार्केट में आप देखे होंगे, अगर आपका जो जिस मार्केट में आप गए होंगे उसी दुकान, एक ही दुकान उस इलाका में ही उसी वेराइटी का होगा और उस तरीके से कोई यहाँ उस इलाका में दुकान नहीं है, तो वो दुकानदार क्या करेगा, अपने हिसाब से रेट लगाएगा। तो वहां पे कौन जो इफेक्टेड होते हैं, कौन होते हैं, अफेक्ट कौन किसको होगा, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर पे इंपैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट में मोनोपोली नहीं चलता है। अगर मार्केट में और एक कॉम्पिटिटर आ जाता है, ठीक है, तो उसका रेट बैलेंस हो जाता है, जिसका फायदा कंज्यूमर को डायरेक्ट होता है। तो इस हिसाब से मार्केट में जो आपका सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में क्या होता है, जो मार्केट नहीं होगा तो कैसे वो बेचेगा। अगर हम जो हमारे फार्मर्स हैं वो सब्जी उगाते हैं, वो बेचेंगे कहाँ पे, उनको एक प्लेटफॉर्म, अच्छा सा प्लेटफॉर्म मार्केट ही दे रहा है ना, वहीं पे जाके वो बेचते हैं अपना सब्जी, ठीक है। और जो वो खेती, जो बहुत सारा जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, मिल्क वगैरह, वो भी जाके मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। वो एक प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर के लिए भी, कंज्यूमर वहां से वो बेचते हैं, कंज्यूमर वहां से खरीदते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, और क्या क्या होता है मार्केट में, मार्केट में हमारा जो ग्रोसरी का आइटम भी मिलता है, ग्रोसरी दुकान है, मिठाई का दुकान है, मिठाई भी वहां से मार्केट से हम लाते हैं, ग्रोसरी भी हम लाते हैं। और जो दुकानदार है वो कहां से, वो मार्केट में, देखिए मार्केट का जो बिजनेस का जो चेन होता है मार्केट का, वो पहले होता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आता है होलसेलर, ठीक है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। उसके बाद है रिटेलर, ठीक है, रिटेल पॉइंट जो होता है रिटेलर। उसके बाद आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर। ये एक चेन है मार्केट में, ये एक चेन है, कोई भी चीज के एक चेन ही इस तरह से प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह से ही एक चेन चलता है। मैन्युफैक्चरर किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग पहले यूनिट में होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर का बात हम करेंगे, तो मार्कर पहले मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो कंपनी जो इसको बना रहा है वो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बनेगा। उसके बाद उसका मार्केटिंग करते हुए होलसेलर और इसका जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उसके पास मटेरियल जो मार्कर आएगा। फिर वो क्या करेंगे, उनका जो छोटा छोटा जो रिटेल पॉइंट होगा जहाँ पे सेल हो रहा होगा, जो रिटेल पॉइंट में, वो उनको दे देंगे, ठीक है, उनको बेच देंगे। वो क्या करेंगे, रिटेल वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटेल आप कंज्यूमर जो हम जाके मार्कर रिटेल पॉइंट से खरीद सकते हैं। तो मार्केट इस तरह से चलता है। और हमारा मार्केट में बड़ा बड़ा सा, ये तो छोटा सा दुकानदार है, एक छोटा सा दुकानदार है जो कि अपना दुकान चलाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो रिटेल पॉइंट होता है, उसका हम रिटेल पॉइंट बोलते हैं, वहीं से ही हम जाके डायरेक्ट सामान खरीदते हैं हमारा, ठीक है। और मार्केट में क्या है, बड़ा बड़ा मॉल है, बड़ा बड़े जो शहरों में बड़ा बड़ा मॉल है, ठीक है, बड़ा बड़ा मॉल है, सब बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा मॉल है। मॉल्स में सभी वेराइटी का आपको गारमेंट्स का मिलेगा, ड्रेस मटेरियल जो, और ऑर्नामेंट्स मिलेगा, और फुटवेयर मिलेगा, और आपको वहाँ पे सुपरमार्केट भी मिलेगा जहाँ पे ग्रोसरीज आइटम होगा, आपका होम अप्लायंस का चीज़ भी होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मार्केट भी वहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ मिलेगा। और आपको वहाँ पे वेजिटेबल का, सुपरमार्केट में वेजिटेबल का सब भी वहाँ पे होता है। तो समझ लीजिए मॉल क्या होता है, मॉल में आप सभी चीज़ों का वो वहाँ पे गैदरिंग होगा, ठीक है। आपको कहीं एक दुकान, अगर आपको ग्रोसरी के लिए जाना होगा तो दूसरी दुकान में आपको चाहिए कॉस्मेटिक चीज़, तो कॉस्मेटिक चीज़ के लिए आपको एक स्टेशनरी दुकान के लिए जाना पड़ेगा। और आपको चाहिए क्या, आपको वेजिटेबल्स चाहिए, इसलिए आपको सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए होम अप्लायंस, आपका दिवाली आ रहा है, घर में साज सजा करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लाइटिंग हाउस जाना पड़ेगा। इस तरह से आपको बहुत सारा एरिया में जाके एक इंडिविजुअल जो शॉप होते हैं वहाँ से खरीद करना पड़ता है, और खरीदारी आप करते हैं। लेकिन मॉल में क्या होता है, सभी चीज़ों यहाँ पे अवेलेबल है, सभी वेराइटी का A to
जेड मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक ही मॉल में जाके सब कुछ खरीद सकते हैं। इसीलिए मॉल जो कि फॉरेन जो कंपनियाँ और इंडियन कंपनी जो पहले फॉरेन में था, अभी इंडिया में बहुत ही इंट्रोड्यूस होके बहुत ही शहर में, छोटा सा शहर में भी मॉल हो चुका है। ठीक है, गाँव में भी, ग्रामीण इलाकों में भी मॉल्स जो कंपनियाँ अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बिजनेस मॉडल, मॉल्स का बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ के आपका टाइम सेविंग होता है। आपको डिफरेंट दुकान में जाके टाइम जो आपका, अगर आप टाइम कॉन्शियस है, टाइम आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आपका टाइम सेविंग होता है। और मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एफडीआई के जो चलते, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते बहुत सारे फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस कर पा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। जिस तरह के एक एस्प्लानेड नाम के मॉल, एस्प्लानेड, वो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर में एस्प्लानेड बहुत बड़ा मॉल है। ठीक है, वो अभी यहाँ पे लॉन्च करके अपना अच्छा बिजनेस चला रहा है। तो फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते बहुत सारे फॉरेन कंपनियाँ आके यहाँ पे मार्केट में अपना मल्टीप्लेक्स वगैरह चला रहे हैं और मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न भी यहाँ से, इंडिया से पा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा मार्केट का एक चेन चलता है। और मार्केट में क्या होता है, और मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली हम सभी जान चुके हैं। ठीक है, मार्केट का मॉडल, एक मॉड्यूल में दे दिया आपको, एग्जांपल दे दिया मार्केट का। और मार्केट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी एक मार्केट है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी मार्केट है, जो कि हम जो सामान जो बेचते हैं दूसरे देशों में और दूसरे सब कंट्री जो होते हैं वो वहाँ पे बेचते हैं और वहाँ से भी सामान आता है, तो वो भी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मार्केट है। ठीक है, मार्केट और कहाँ किसको बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज को भी मार्केट बोलते हैं। किसे, बीएसई, सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी हम न्यूज़ में सुने होंगे, अरे आज मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, अरे मार्केट आज बहुत नीचे आ रहा है, तो इसको भी एक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, एक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज का एक मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे सभी बिडिंग किया जाता है। ठीक है, कंपनियों का शेयर्स खरीदा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। यहाँ पे वो भी एक मार्केट है, सेंसेक्स का एक मार्केट है। और मार्केट, ओके, ठीक है, इसको ही मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।